हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CHSC आर्ट्स एंड कॉमर्स पे। वाई द वे, मेरा नाम अमित कुमार साहू और आप सभी लोग हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ए साम ऑफ लाइफ, जो कि लिखे हैं हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूसिंग द पोएट पढ़ लेते हैं, ठीक है गाइस। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो 1807 to 1882 इज एन अमेरिकन पोएट एंड एजुकेटर। इसका मतलब है गाइस, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो 1807 से 1882 तक एक अमेरिकी कवि और शिक्षाविद थे। इन 1884 he is the first citizen of the United States to be honored in Poets Corner of Westminster Abbey in London, England। इसका मतलब है गाइस, 1884 में वे इंग्लैंड के लंदन स्थित वेस्टमिनिस्टर एबे के कवियों के कोना में सम्मानित होने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले नागरिक बने। सो गाइस, अब हम लोग द टेक्स्ट पढ़ते, ठीक है गाइस। टेल मी नॉट इन mournful numbers, life is but an empty dream, for the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem. Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust to art, to dust thou returnest, was not spoken of the soul. Not enjoyment and not sorrow is our destiny and our way, but to act that is tomorrow finds us further than today. इसका समरी का बात करें तो गाइस, some people have negative view on life। इसका मतलब है गाइस, कुछ लोगों का जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण होता है। They lodge severe complaint against life and say that life is nothing but an empty dream। इसका मतलब है गाइस, वे जीवन के प्रति गंभीर शिकायतें करते हैं और कहते हैं कि जीवन एक खोखला सपना मात्र है। The soul is dead that slumbers। इसका मतलब है गाइस, जो आत्मा सो रही होती है वह मृत होती है। Things are not what they seem। इसका मतलब है गाइस, चीजें जैसी दिखती है वैसी नहीं होती। Life seems to be beautiful। इसका मतलब है गाइस, जीवन देखने में सुंदर लगता है। But it is full of hurdles, challenges, misery, unhappiness। इसका मतलब है गाइस, लेकिन वास्तव में यह बाधाओं, चुनौतियों, दुखों और पीड़ाओं से भरा होता है। The poet differs from them and says life is real, life is earnest। इसका मतलब है गाइस, कवि उनसे असहमत होते हुए कहते हैं जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है। द ग्रेव इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। इसका मतलब है गाइस, मृत्यु जीवन का लक्ष्य नहीं है। ऑफ कोर्स डेट इज सर्टेन। इसका मतलब है गाइस, बेशक मृत्यु निश्चित है। एवरीबॉडी मस्ट डाई वन डे। इसका मतलब है गाइस, हर किसी को एक दिन मरना है। व्हेन मैन टेक्स बर्थ ही फर्स्ट फॉल्स ऑन डस्ट। इसका मतलब है गाइस, जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह सबसे पहले मिट्टी पर गिरता है। आउट ऑफ द 5 एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट फिजिकल बॉडी, डस्ट इज वन। इसका मतलब है गाइस, भौतिक शरीर के 5 तत्वों में से एक मिट्टी है। आफ्टर दैट द फिजिकल बॉडी मिक्सेस इन डस्ट। इसका मतलब है गाइस, मृत्यु के बाद भौतिक शरीर मिट्टी में मिल जाता है। दिस इज ट्रुथ। इसका मतलब है गाइस, यह सत्य है। बट दिस इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ सोल। इसका मतलब है गाइस, लेकिन आत्मा के मामले में यह सत्य नहीं है। द सोल इज इमोर्टल। इसका मतलब है गाइस, आत्मा अमर है। द फायर कांट बर्न इट। इसका मतलब है गाइस, आग उसे जला नहीं सकती। वाटर कांट ड्रॉन इट। इसका मतलब है गाइस, पानी उसे डुबा नहीं सकता। इट कैन सफर नो लॉस नो डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब है गाइस, उसे कोई हानि या विनाश नहीं हो सकता। बट इट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका मतलब है गाइस, लेकिन वह एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है। लाइफ इज नॉट एंजॉयमेंट नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। इसका मतलब है गाइस, जीवन आनंद नहीं है, ना ही फूलों की सेज है। लाइफ इज नॉट सोरो। इसका मतलब है गाइस, जीवन
दुख भी नहीं है। लाइफ इज टू एक्ट, टू डू नोबल एक्शन सो डेट ईच टुमारो विल फाइंड इट बेटर देन टुडे। इसका मतलब है गाइस, जीवन कर्म है, ऐसे नेक कर्म करना जिससे आने वाला कल आज से बेहतर हो। वी विल गो ऑन इम्प्रूविंग आवर एक्शंस। इसका मतलब है गाइस, हम अपने कर्मों को निरंतर सुधारते रहेंगे। गाइस, आप में से ये वीडियो अभी तक कौन कौन देख रहे हैं, अपना अपना नाम कमेंट में जरूर बताएं। सो गाइस, अब हम लोग आगे पढ़े तो आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग एंड आवर हार्ट्स थ्रू स्टॉट एंड ब्रेव स्टिल लाइक मफल्ड ड्रम्स एंड बीटिंग funnel marches to the grave. In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, we not like dumb, driven cattle. Be a hero in the strife. Trust no future, however present. Let the dead past bury its dead. Act in the living present, heart within and God overhead. इसका समरी का बात करें तो गाइस, लाइफ इज टेम्पररी। इसका मतलब है गाइस, जीवन क्षणभंगुर है। टाइम इज फ्लीटिंग। इसका मतलब है गाइस, समय क्षणिक है। डेथ इज सर्टेन। इसका मतलब है गाइस, मृत्यु निश्चित है। टाइम कांट किल योर नोबल एक्शन। इसका मतलब है गाइस, समय आपके महान कर्म को नष्ट नहीं कर सकता। टाइम कैन किल फिजिकल बॉडी बट टाइम कांट टच द आर्ट आर्किटेक्चर। इसका मतलब है गाइस, समय शरीर को नष्ट कर सकता है पर कला और वास्तुकला को नहीं। वी शुड रियलाइज दिस इटर्नल ट्रूथ। इसका मतलब है गाइस, हमें इस शाश्वत सत्य को समझना चाहिए। वी कांट स्टॉप डेथ एंड एनी टाइम। इसका मतलब है गाइस, हम मृत्यु को रोक नहीं सकते और समय को नकार नहीं सकते। बट वी कैन सर्टनली best utilize our time and create immortal art which will continue for generations. इसका मतलब है गाइस, लेकिन हम अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करके ऐसी अमर कला का सृजन अवश्य कर सकते हैं जो पीढ़ियों तक बनी रहे। Our hearts are like muffled drums. इसका मतलब है गाइस, हमारे हृदय ढोल की तरह है। Even if they are stout and brave, they can't protect us against death. इसका मतलब है गाइस, भले ही वह कितना भी मजबूत और साहसी क्यों ना हो, वह हमें मृत्यु से नहीं बचा सकता। So the little time granted to us must be spent wisely and fruitfully. इसका मतलब है गाइस, इसलिए हमें जो थोड़ा समय मिला है उसे बुद्धिमानी और सतर्कता से व्यतीत करना चाहिए। The world is not the रियल प्लेस ऑफ आवर सोल। इसका मतलब है गाइस, संसार हमारी आत्मा का वास्तविक स्थान नहीं है। द वर्ल्ड इज ए ग्रेट बैटल ग्राउंड। इसका मतलब है गाइस, संसार एक विशाल युद्ध क्षेत्र है। हियर लाइफ हैज कम ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। इसका मतलब है गाइस, यहाँ जीवन थोड़े समय के लिए ही आया है। व्हेन द प्ले इज ओवर वी मस्ट रिटर्न टू हेवन। इसका मतलब है गाइस, जब यह खेल समाप्त हो जाएगा तो हमें स्वर्ग लौटना होगा। बट बिफोर दैट वी शुड लर्न टू लेबर टू स्ट्रगल हार्ड। इसका मतलब है गाइस, लेकिन उससे पहले हमें परिश्रम करना, कठिन संघर्ष करना सीखना चाहिए। वी आर वॉन्ट टू फाइट एंड टू सर्वाइव टू अर्न लिवलीहुड। इसका मतलब है गाइस, हम लड़ने, जीवित रहने और जीविका कमाने के लिए पैदा हुए हैं। यू मस्ट नॉट बी लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल। इसका मतलब है गाइस, तुम्हें मुख हाँकते हुए पशुओं की तरह नहीं होना चाहिए। यू मस्ट बी अ हीरो इन द स्ट्रीफ। इसका मतलब है गाइस, तुम्हें संघर्ष में एक नायक बनना होगा। यू शुड नॉट ट्रस्ट इन फ्यूचर टू फ्यूचर लुक्स प्रेजेंट। इसका मतलब है गाइस, भविष्य भले ही सुखद लगे लेकिन उस पर भरोसा मत करो। यू डोंट बिलीव इन द पास्ट बिकॉज इट इज डेड एंड बुरीड। इसका मतलब है गाइस, अतीत पर विश्वास मत करो क्योंकि वह मर चुका है और दफन हो चुका है। द प्रेजेंट इज लिविंग
इसका मतलब है गाइस वर्तमान जीवंत है। इट इज एट आवर हैंड, इसका मतलब है गाइस यह हमारे हाथ में है। वी कैन शेप इट एज वी लाइक, इसका मतलब है गाइस हम इसे अपनी इच्छा अनुसार आकार दे सकते हैं। वी शुड एक्ट विद अ पॉजिटिव माइंड, इसका मतलब है गाइस हमें सकारात्मक सोच के साथ काम करना चाहिए। वी शुड गिव हार्ट टू द लेबर, इसका मतलब है गाइस हमें अपने परिश्रम में पूरी लगन लगानी चाहिए। गॉड विल श्योरली हेल्प अस इन आवर नोबल मिशन, इसका मतलब है गाइस ईश्वर हमारे इस नेक कार्य में अवश्य हमारी सहायता करेंगे। सो गाइस आगे हम लोग बात करें तो लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइव्स sublime and departing leave behind us footprints on the sand of time, footprints that perhaps another selling our lives solemn man, a forlorn and shipwrecked brother saying shall take heart again. Let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. इसका समरी का बात करें तो गाइस द ग्रेट मैन टीच अस a lot of things, इसका मतलब है गाइस महान पुरुष हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। Their lives are full of sublime aspects, इसका मतलब है गाइस उनका जीवन उदात्त गुणों से परिपूर्ण होता है। They teach us the path of righteousness, nobility, good manners, honest dealing, इसका मतलब है गाइस वे हमें धर्म, श्रेष्ठता, अच्छे शिष्टाचार और ईमानदार जीवन का मार्ग सिखाते हैं। वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम द लिप्स ऑफ ग्रेट मैन, इसका मतलब है गाइस हमें महान पुरुषों के जीवन से सीख लेनी चाहिए। वी शुड फॉलो देयर फुटप्रिंट्स, इसका मतलब है गाइस हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। व्हेन वी डाई वी शैल लीव बिहाइंड आवर नोबल एक्टिविटीज, इसका मतलब है गाइस जब हम मरेंगे तो हम अपने नेक कर्मों को पीछे छोड़ जाएंगे। These are our noble footprints which will be followed by others who are heartbroken in life, think that life is an empty dream, इसका मतलब है गाइस ये हमारे नेक पद चिन्ह है जिनका अनुसरण वे लोग करेंगे जो जीवन में दुखी है और जीवन को एक खोखला सपना समझते हैं। While sailing in life's ocean, if their life boat gets wrecked, they shall not be heartbroken, इसका मतलब है गाइस जीवन के सागर में यदि उनकी नाव डूब जाए तो उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। They shall not lose heart, इसका मतलब है गाइस उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। They shall feel encouraged and march ahead, इसका मतलब है गाइस उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए और वे आगे बढ़ते रहना चाहिए। So the poet advises people to be up and doing, इसका मतलब है गाइस इसलिए कवि लोगों को सक्रिय रहने और काम करने की सलाह देते हैं। They should possess a heart for any fate, इसका मतलब है गाइस उन्हें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। They should try to achieve more and still pursue more, they should try to achieve more and still pursue more, इसका मतलब है गाइस उन्हें और अधिक हासिल करने का प्रयास करना चाहिए और आगे भी प्रयास जारी रखना चाहिए। They should labor hard and wait for the positive result that must come in due course, इसका मतलब है गाइस उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और उचित समय पर मिलने वाले सकारात्मक परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। Life can be made glittering by being noble, efficient, positive minded, इसका मतलब है गाइस नेक, कुशल और सकारात्मक सोच से जीवन को उज्जवल बनाया जा सकता है। We should forge a better सोरासर लाइफ, इसका मतलब है गाइस हमें एक बेहतर सुखमय जीवन का निर्माण करना चाहिए।